सो फ्रेंड्स, आपने इन टीचिंग टेक्निक्स को नहीं जाना तो आपने बीएड में क्या जाना। मतलब कि अगर आप इन टीचिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते हैं एंड मतलब कि आपने इन टीचिंग टेक्निक्स को अपने लेसन प्लान में एंड बच्चों को टीच करने के लिए यूज़ ही नहीं करा तो आपका बीएड या फिर डीएड करना जो है व्यर्थ हो जाता है। मतलब कि हमें बच्चों को टीच करने के लिए, अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको डेफिनेटली जानने चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक्स। इसी को शिक्षण प्रविधि भी कहा जाता है। तो एक होता है शिक्षण विधि, मतलब कि टीचिंग मेथड, है ना, जो कि इससे डिफरेंट है। सो आई होप कि आप इन दोनों में डिफरेंस को जानते होंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ टीचिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं एंड आप बच्चों को टीच करते हैं तो आपको इन टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करने होते हैं। एंड इसके साथ ही साथ इन टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करने से बच्चे जल्द ही उन टॉपिक्स को समझते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग टेक्निक्स इस प्रकार है जिसके बारे में हम इस वीडियो में वाइडली डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो इसमें से हमारा फर्स्ट टीचिंग टेक्निक्स रहेगा WH टेम्पलेट, सेकंड है नोट्स एंड DBQ मतलब कि डेटाबेस क्वेश्चन, थर्ड टीचिंग टेक्निक्स है किम मेथड मतलब कि की इन्फॉर्मेशन मेमोरी ग्लू, एंड फोर्थ है क्लोज्ड टेस्ट। तो इन चारों टेक्निक्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टीचिंग टेक्निक्स है WH टेम्पलेट। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके एक्सेट्रा इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ से शुरू होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को ही WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं या फिर WH टेम्पलेट टेक्निक्स कहते हैं। जैसे कि हम अपने लेसन प्लान बनाते हैं तो हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बनाना रहता है अपने को, मतलब कि प्रस्तावना प्रश्न। तो इस प्रस्तावना प्रश्न में हम बच्चों से एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है करके हम बच्चे से क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे आंसर में क्या कहते हैं कि हमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए धन की, पैसे की आवश्यकता होती है करके। इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन में ये करते हैं कि कोई व्यक्ति फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, आर्थिक रूप से वो मुसीबत में हो तो मुसीबत में होने पर वो क्या करता है करके। तो बच्चे बोलेंगे कि वो रुपए उधार लेते हैं करके। तो इस प्रकार से क्या है, हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं 4 to 5 टाइम। इस प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन रेडी होता है। तो ये क्या है, WH टेम्पलेट के अंतर्गत आ जाता है। बट इससे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने लेसन प्लान टॉपिक पर वाइडली डिस्कस करा है। तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में इजी होगा। लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। एंड यहाँ पर हम जिस भी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो आप सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी हो जाते हैं। बट यहाँ पर हम मैथमेटिक्स टॉपिक का ही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे एंड मैं आपको बीच में SST एंड साइंस सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल बताऊँगी कोई टेक्निक्स में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बच्चे से प्रस्तुतिकरण में क्वेश्चन करते हैं बीच बीच में कि ब्याज कितने प्रकार के होते हैं करके। तो यहाँ पर बच्चे आंसर करते हैं कि ब्याज 2 प्रकार के होते हैं करके, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज करके। तो यहाँ पर ये कितने ही क्या है, WH टेम्पलेट टेक्निक्स के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि हम बच्चों से जो भी क्वेश्चन वगैरह करते हैं बीच बीच में वही क्या है, WH टेम्पलेट टेक्निक्स कहलाता है। एंड यही क्या है, DBQ मतलब कि डेटाबेस क्वेश्चन टेक्निक्स के अंतर्गत भी आ जाता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको फर्स्ट टेक्निक्स WH टेम्पलेट के बारे में समझ में आ गए होंगे। अब हमारा सेकंड टेक्निक्स है नोट्स एंड DBQ डेटाबेस क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नोट्स मतलब कि हमारे पास जो पहले से अवेलेबल नोट्स होता है, जैसे कि वो स्वयं का बनाया हुआ नोट्स हो चाहे वो अपना बुक्स का नोट्स हो, ये एक हो गया। वही डेटाबेस क्वेश्चन में जो हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए रहते हैं या फिर जो कुछ भी हम
ज्ञान या फिर जानकारी एकत्र किए रहते हैं, वही क्या है, DBQ के अंतर्गत आ जाता है। तो यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये डेटाबेस क्वेश्चन के अंतर्गत, जैसे कि साधारण ब्याज याद करने का सूत्र बताइए करके, तो ये क्या है, पहले से एकत्र किया हुआ क्वेश्चन है एंड ये क्या है, हमारे बुक्स में भी है। हम इसको अपने से भी बीच बीच में इन क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन जो है डेटाबेस क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है एंड यहाँ पर आप नोट्स करके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जितने भी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो प्रस्तुतिकरण के सेकंड कॉलम के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि एक होता है विषय वस्तु जो कि फर्स्ट कॉलम में आता है एंड इसका सेकंड कॉलम में मुख्य कार्यकारी बिंदु। तो इसी कॉलम के अंतर्गत ही ये सारे टेक्निक्स को आपको डिस्क्राइब करने हैं अपने कॉपी में। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड ये वाला जो कॉलम है वो शिक्षक कार्य का रहता है एंड ये वाला कॉलम छात्र कार्य का रहता है और लास्ट वाला कॉलम क्या रहता है, श्यामपट्ट कार्य का रहता है। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट टेक्निक्स पर आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस टेक्निक्स का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो थोड़ा टिपिकल होता है। ऐसे हम स्कीम टेक्निक्स के थ्रू हम बच्चों को बताते हैं, उन्हें टीच कराते हैं। तो स्कीम मेथड में आप चाहें तो यहाँ पर आप लाइन डायग्राम के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने कॉपी में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कीम मतलब कि यहाँ पर हुआ की एंड आई मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन, एम मतलब हुआ मेमोरी क्लू। तो यहाँ पर की के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या फिर पॉइंट्स होते हैं उसको आप शो करते हैं। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी। एंड आपका जो सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि हम इसके डेफिनेशन को ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के। एंड इस प्रकार से थर्ड पॉइंट रहता है मेमोरी क्लू। तो मेमोरी क्लू मतलब कि हम अपने माइंड में जो मैप बनाते हैं, जो हम शॉर्टकट में याद रखने के लिए जिस चीज़ को हम बनाते हैं, जैसे कि डायग्राम हो गया या फिर जो कुछ भी फार्मूलाज वगैरह हो गया, तो ये क्या है, मेमोरी क्लू के अंतर्गत आ जाता है। मतलब किसी को कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इस पर भी वाइडली डिस्कस करा है। तो इस टेक्निक्स को समझने के लिए यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, मान लो कि ये की मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है या फिर पॉइंट होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट मान लो कि सौरमंडल हो गया, है ना। तो हम सौरमंडल से रिलेटेड जो हम इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है, उसका डेफिनेशन भी आ सकता है कि सौरमंडल क्या है करके। तो इसका आंसर ही क्या है, इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाता है। एंड इस प्रकार से हम सौरमंडल को किस प्रकार से बच्चों को और डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये क्या है, मेमोरी क्लू के अंतर्गत आ जाएगा आपका डायग्राम जो है। तो इस डायग्राम को बनाने से ये होता है कि बच्चे उस टॉपिक को ईजिली ही अपने माइंड में बिठा लेते हैं, बच्चे को ईजिली ही उस टॉपिक या फिर उस पॉइंट के बारे में याद रहता है, जो कि पिक्चर के फॉर्म में होता है इसलिए। एंड इस प्रकार से हम यदि सेकंड एग्जाम्पल लेकर चलें, मान लो कि आपको त्रिकोणमिति के बारे में बच्चों को टीच करने हैं, तो ये त्रिकोणमिति क्या है, की के अंतर्गत आ जाता है। एंड इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, त्रिकोणमिति का डेफिनेशन आ जाएगा। एंड इसके मेमोरी क्लू में क्या आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा या फिर जो कुछ भी डायग्राम होगा उसको क्या है, आप मेमोरी क्लू के अंतर्गत बता सकते हैं। तो इसको आपको किस प्रकार से बनाने हैं, तो आपका एक ट्रांसपेरेंसी पेपर होता है जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको उस ट्रांसपेरेंसी पेपर में 3 कॉलम बनाने होते हैं ऐसे शॉर्ट में। तो यहाँ पर आपको एक में ऐसा की करके शो कर देना है, मिड वाले कॉलम में आपको इन्फॉर्मेशन करके बताना है एंड थर्ड कॉलम में मेमोरी क्लू करके रहेगा। तो इस प्रकार से आप एक एक करके बताएंगे कि की वाले पॉइंट में जो कुछ भी त्रिकोणमिति हो गया, इन्फॉर्मेशन में इसका डेफिनेशन को आप बता देंगे शॉर्ट में लिखकर, एंड मेमोरी क्लू में आप इसका थोड़ा बहुत फार्मूला या फिर डायग्राम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक ट्रांसपेरेंसी पेपर होता है, तो उसको बटर पेपर कहा जाता है। तो उसी में आपको इस वाले टेक्निक्स को शो करने होते हैं अपने कॉपी में, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं
जैसे कि कोण, कोण, भुजा, सर्वांग समता। तो इसको हमने क्या है बटर पेपर के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर इस स्किम टेक्निक्स को यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। इससे क्या है आपका लेसन प्लान अट्रैक्टिव भी लगेगा एंड इसके साथ ही साथ आपका जो टीचिंग स्किल्स है वो इन्हेंस होता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं एंड इस प्रकार से बच्चे उन टॉपिक्स को जो कठिन से कठिन टॉपिक होते हैं उसको भी वो आसानी से समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट टीचिंग टेक्निक्स है क्लोज-टेड टेस्ट। तो इस टेक्निक्स के अंतर्गत जैसे कि हम बच्चों को होमवर्क देते हैं या फिर हम क्लास वर्क देते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लोज-टेड टेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। मान लो कि आप बच्चे को क्लास में क्वेश्चन करेंगे उस टॉपिक को टीच करने के बाद कि मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ करके। इस प्रकार से आप 2-3 ऐसा क्वेश्चन दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स करके और आप यहाँ पर ऊपर में ब्रैकेट में उसके आंसर को शो कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चे क्या है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर को, करेक्ट आंसर को वो चूज़ कर लेते हैं और उसके आंसर को वो बताते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लोज-टेड टेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कि ये भी बच्चों को टीच करने का एक टेक्निक्स होता है। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको इस टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, होपफुली कि हमने इस वीडियो में जितने भी टीचिंग टेक्निक्स को डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इन टेक्निक्स को ज़रूर से अपने टीचिंग में यूज़ करने चाहिए एंड इसके साथ ही साथ आपको लेसन प्लान में भी ज़रूर से इन टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करने हैं, जिससे आपकी लेसन प्लान की कॉपी अट्रैक्टिव बनेगी, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी अधिक रहती है। सो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।